नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, ये 30 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे परीक्षा में दोस्तों हूबहू 100% लड़ेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी डेडिकेशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। ये 30 का 30 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हिस्ट्री से दोस्तों जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे, इसलिए अच्छे तरीके से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा बाबू। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न कहता है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर आपको बताना है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो हुआ बिल्कुल सही आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। ये भी प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न कि कार्बोनरी संगठन जो हुआ किस वर्ष हुआ, तो 1810 ईस्वी में हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर कहता है रूस के राजा को क्या कहते हैं। आपको दोस्तों ये तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं, तो जार कहते हैं। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा चौथा नंबर कहता है अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। दोस्तों आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है दोस्तों किस हिंदू देवता को समर्पित है, यानी कि अंकोर वाट मंदिर में किस हिंदू देवता को दोस्तों पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जब आपसे पूछेगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कंबोडिया में स्थित है। ये भी आपको साथ में अच्छे तरीके से याद रखना है। और दोस्तों अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये 3 गो में से एक गो पूछेगा इस आपके फाइनल परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि प्रश्न प्रत्येक साल पूछता है। चलिए देखिएगा 5वां नंबर कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन दोस्तों किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया दोस्तों। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा छठा नंबर लेनिन की मृत्यु कब हुई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में। आपको ये छठा नंबर प्रश्न बताना है कि लेनिन की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर बाबू कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7वां नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए आपको बताना है दोस्तों इसमें यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो हुआ आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। दोस्तों आपको बताना है 8वां नंबर प्रश्न में कि नरोत्तम सिन्हानु जो थे वो कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नरोत्तम सिन्हानु दोस्तों कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से दोस्तों ज़्यादा बार पूछा गया है, और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों ये प्रश्न 100% छपेगा। आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई है। बोल्शेविक क्रांति जो हुई दोस्तों वो कब हुई, तो अब नवंबर 1917 ईस्वी में दोस्तों बोल्शेविक क्रांति हुई। कब हुई, नवंबर 1917 ईस्वी में दोस्तों बोल्शेविक क्रांति हुई। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 10वां नंबर कहता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। दोस्तों आपको बताना है कि हंगरी की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी दोस्तों बुडापेस्ट है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हुआ आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहें। जो हिस्ट्री से आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, वही सब प्रश्न ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम सिलेक्ट किए हैं और आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आप याद कर लीजिए, ताकि आपको हिस्ट्री का जो टेंशन
टेंशन है खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री से जो भी संबंधित प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, वो सभी दोस्तों आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 30 का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। जो लगता है कि हम बार बार प्रश्न को भूल जाते हैं उसे नोट कॉपी में लिख लीजिएगा और उसे बार बार रिविजन करते रहिएगा, आप उसे कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कहता है कि मेदिनी का संबंध किस संगठन से था। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि मेदिनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर का था भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है। दोस्तों आपको बताना है 12 नंबर प्रश्न में कि भूकंप की जो तीव्रता है दोस्तों किससे मापी जाती है, तो दोस्तों रेक्टर स्केल से मापी जाती है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। देखिए कहता है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर आपको बताना कि महात्मा गांधी जो थे दोस्तों किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का दोस्तों संपादन किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मेटरनिख कौन था। दोस्तों आपको पता ना कि मेटरनिख कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर का था हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 नंबर दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि हिंद चीन में कौन सा देश जो है नहीं आता था, तो चीन दोस्तों नहीं आता था, आपको इसको याद रखना है बाबू। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर का था यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था। दोस्तों आपको ये 16 नंबर प्रश्न बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था, तो यूनान को कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न कहता है कि नेपोलियन दोस्तों संहिता कब लागू किया गया है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। आपको बताना है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया, तो दोस्तों 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर कहता है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18 नंबर आपको बताना 18 नंबर प्रश्न में कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने दोस्तों शुरुआत की, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न कहता है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको 19 नंबर प्रश्न बताना है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। चावल कौन फसल है। दोस्तों आपको बताना कि चावल जो है बाबू, चावल ये कौन फसल है। चावल देखिए जो खरीफ फसल है। चावल कौन फसल है, तो खरीफ फसल है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए रबी फसल जो है दोस्तों, गेहूं जो है दोस्तों रबी फसल है, इसको आपको याद रखना है। और देखिए केराई हो गया दोस्तों, चना हो गया दोस्तों, ये सब क्या है, सरसों हो गया दोस्तों, ये सब क्या है, तो ये सब रबी फसल है। कौन सा फसल है, तो रबी फसल है। ध्यान में रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है प्रत्येक साल दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना कि बंगाल जो विभाजन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। 1905 में ईस्वी में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ दोस्तों वो कहाँ हुआ, तो दोस्तों इंग्लैंड में हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर कहता है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको 23 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिएगा अगला, यहाँ पे अगला है 24 नंबर प्रश्न। कहता है जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए आपको बताना है 24 नंबर प्रश्न में कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। तो वियतनाम को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 25 नंबर कहता है जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको भी ये 25 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि जल दिवस जो है दोस्तों, जल दिवस ये कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे। आपको पता है कि टिप्पू सुल्तान जो थे दोस्तों कहाँ के शासक थे। तो मैसूर के शासक थे बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हुआ बिल्कुल सही आंसर हमारा हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर कहता है जनेवा समझौता कब हुआ था। दोस्तों आपको 27 नंबर प्रश्न जो है इसमें आपको बताना है कि जनेवा समझौता दोस्तों कब हुआ था। तो 1954 ईस्वी में दोस्तों जनेवा समझौता हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनेवा समझौता दोस्तों कब हुआ था। तो 1954 ईस्वी में दोस्तों जनेवा समझौता हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पे 28 नंबर कहता है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 28 नंबर आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की दोस्तों छपाई की। तो बाइबिल की छपाई की। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों आपको बताना है इसमें कि ग्राम कचहरी का दोस्तों जो प्रमुख होता है ना, प्रमुख वो कौन होता है। तो सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखिएगा 30 नंबर कहता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 30 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि कागज का जो आविष्कार हुआ दोस्तों किस देश में हुआ। तो चीन में हुआ दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। कागज का जो आविष्कार हुआ वो कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपका SW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। देखिए आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। जर्मनी में, पहले इंग्लैंड में लिखा हुआ दोस्तों, इंग्लैंड में या जर्मनी में हुआ था या इटली में हुआ था या रूस में हुआ था, कहाँ हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइएगा। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर करें। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके, ठीक है। और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा बाबू। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई समस्या आता है तो उसे अपने लक्ष्य से, अपने एम से भटकिएगा मत। लगातार मेहनत करते रहिए बाबू। जीवन में आप बहुत आगे जाइएगा अगर जो आप लगातार मेहनत करते हैं तो, ठीक है। एक ना एक दिन ऐसा मौका आपको जरूर मिलेगा जिसका दोस्तों आप अपेक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बशर्ते आपका मेहनत जो होना चाहिए ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए दोस्तों। अपने आप को धोखा मत दीजिएगा। अगर जो अपने आप को धोखा दीजिएगा बाबू तो बाद में बहुत आंसू आँख से बहेगा। मगर अगर जो आज लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आने वाला कल में दोस्तों खुशियां ही खुशियां आपको मिलेगा, ठीक है। इस लगातार पढ़ाई करते रहिए। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।